अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास उतनी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोला जाता है कि किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल्स, यानी आइंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चार्ज पार्टिकल्स की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितने ज़्यादा सॉल्यूशंस के अंदर आपके पास आइंस अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर हम स्पेशली मेटल्स की बात करते हैं तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक आपके पास ये है कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और दूसरा वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली सॉलिड लैटिस के अंदर मूव भी कर सके। स्टूडेंट्स, हम लोग एलिमेंट के पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, वेरिएशन इन पीरियड्स। लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास डिक्रीज़ करती है। उसकी रीज़न ये है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए हम मेटेलिक करैक्टर से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा पसंद करती हैं। जब लेफ़्ट टू राइट मूव किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज़ इसलिए भी होती है कि लेफ़्ट टू राइट साइज़ आपके पास डिक्रीज़ हो रहा होता है। साइज़ इसलिए डिक्रीज़ होता है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा है तो वहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कोवलेंट इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते हैं, इसलिए भी कंडक्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का केस देखें 1b की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडक्टेंस होती है जिसमें मेंबर हैं कॉपर है, Ag है, Au है। डाउन द ग्रुप आते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। रीज़न क्या है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं हमारे पास शेल नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। शेल नंबर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस और आउटर शेल की अट्रैक्शन वीक हो गई है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास ईजी है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की कंडीशन यही है कि लूजली बाउंड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ग्रुप 4A की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर बात करें तो इनके जो लोअर मेंबर हैं जैसे आपके पास लेड है और इसके अलावा टिन है, इनकी कंडक्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि इनका साइज़ लार्ज होता है। इसके अलावा इस टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डायमंड की फॉर्म में नॉन कंडक्टर है, लेकिन यही कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो वो फेयरली गुड कंडक्टर होता है। इसको आपने जस्टिफाई करना होता है। अगर कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 4 हैं, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 6 होता है। जब कार्बन डायमंड की फॉर्म में है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी ये अपने चारों के चारों जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको बॉन्डिंग में यूज़ करके टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। वैसे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल नहीं है। यही कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन में से जो एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल है, वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। इस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में से करंट पास हो सकता है, और कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन डायमंड की फॉर्म में होने की वजह से इसमें से करंट पास नहीं होता है। ग्रुप नंबर 6A और ग्रुप नंबर 7A की कंडक्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लो है। हम इन्हें नॉन कंडक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। उसकी रीज़न इनका स्मॉल साइज़ है, और ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में कोई जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है।
आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि 1b जिसे कॉइनिज मेटल बोला जाता है उनकी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू होती है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।